सुप्रभात। मैं जगेंद्र राणा और आज आपसे जिस विषय पर चर्चा कर रहे हैं वो है दो मुखा जाप। दो मुखा जाप जिसको उर्दू में जिक्र दो जरबी भी कहा जाता है। अब ये दो मुखा जाप ये है कि हर सांस में दाहिने कंधे पर ला इलाहा की एक जरब और दिल के ऊपर इल्लल्लाह की दूसरी ठोकर मारें। जब 3 या 5 या 9 मरतबा कर लें तो एक दफ़ा मोहम्मद रसूल अल्लाह है, ला के मानिए नहीं, इल्लाह के मानी सिवाय, और इल्लल्लाह के मानिए परमात्मा के। तजुर्मा ये है कि सिवाय परमात्मा के और कुछ नहीं है, सिवाय परमात्मा के और कुछ नहीं है। एको ब्रह्म द्वितीय नास्ति, न मैं हूँ और न ये दुनिया है, सब नासवान है। जो आखिर में बाकी रहेगा वो सिर्फ परमात्मा रहेगा। और फिर इसकी तालीम इस तरह है कि ला इलाहा कुछ नहीं है मगर मेरा माबूद, यानी जिसके आगे सिर झुकाया है, उपासना करे वह तू है। फिर ला जो कुछ दिखाई देता है वह सब नासवान है मगर मेरा मकसूद, यानी जिसको पाने का इरादा किया है, वह तू है। इसके बाद ला कुछ नहीं मगर मेरा मतलब, यानी जिसको हम चाहते हैं वो तू है। इसके बाद ला कुछ नहीं रहेगा मगर मौजूद तू है, यानी जो कुछ बाकी रहेगा वो तू है। तो मालिक के दो रूप कहलाते हैं, एक साकार दूसरा निराकार। निराकार बिला नाम रूप रंग और रंग के है, साकार नाम रूप रंग सहित है। निराकार यानी जात मुतल्लक है और उसकी कोई सूरत नहीं है और अपना आप आधार है। साकार के नाम रूप और रजगुण है, यानी सिफत और खासियत है। इसका नाम रूप और शकल रज तम और सत ब्रह्मा विष्णु और महेश हैं। तो परा प्रकृति और अपरा प्रकृति में आत्मा के मिलोनी के जीवात्मा कहलाती है। महत्व पहली शक्ति है, इसमें तमाम गुण मौजूद हैं। असल में मुसलमानी बुजुर्ग उसको मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मानते हैं। इसलिए जिक्र और जाप में पहले जाति या असली निराकार का जाप बतलाकर फिर आखिर को साकार का एक मर्तबे जाप बतलाते हैं, जिसका मतलब यह है कि पहले निराकार और फिर साकार है, और नीचे की तरफ से पहले साकार है फिर निराकार है। तो पहले सीढ़ियाँ दुनिया की तरफ से ऊपर की प्रकृति है, यानी पहली सीढ़ी दुनिया की तरफ से ऊपर को प्रकृति है, जिसकी असल और जड़ महत्व तत्व है। बस जहाँ जिस्म नहीं वहाँ रूह कहाँ रहेगी। और मालिक वह कहलाता है जिसके लिए मिल्क यानी जायदाद हो, लेकिन जायदाद भी जब ही है जब मालिक है। इसलिए जिक्र और जाप में दोनों बातों को साथ साथ ले लिया गया है। और ये दो मुखा जाप बनस्पत चौमुखे जाप के फैलाव ज़्यादा रखता है। इस वजह से इसमें बीच बीच में तफरका और बिगड़ नहीं पड़ता और ना तबीयत परेशान होती है, क्योंकि लंबा चौड़ा मजबूत सोचने और काम करने में जहन इधर उधर परेशान हो जाता है। फिर है जिक्र लकलका। अब ये है कि अल्लाह का फजल आहिस्ता बिल्कुल नज़दीक मुंह खोलकर या बंद करके कहें। बाज लोग इस वक्त हवस नफस यानी सांस को रोक लेते हैं और बाज नहीं रोकते। जिक्र सहपाया यानी 3 पैरों का जाप, ये मिसल तिपाई के है, जिसमें कि एक पाया ना हो तो फिर वह खड़ी नहीं रह सकेगी। इसलिए इस जाप में 3 बड़े काम हैं। पहला इल्म जात के यानी वह नाम है जिसमें गुण नहीं शामिल है, इसका जिक्र करे। और फिर दूसरा इल्म सिफात यानी वह नाम जो गुण के सहित हो, मसलन ज्ञानी, सुनने वाला, देखने वाला, ऐसे को जाप में ख्याल किया जाता है।
तीसरा वास्ता जिसको दरमियानी या मीडियम कहते हैं, और इसको बजरज भी कहते हैं, इसलिए इस जाप में 7 बातों का ख्याल रखा जाता है। ये सब सिफाती हैं, यानी गुण सहित है, और इनसे जिज्ञासु में हर वक्त झोंक लकाब और शौक पैदा होता रहता है। तो बदरक मानी दरमियानी से यहाँ गुरु की शक्ल से मुराद है। यही सबसे बढ़िया वास्ता है। इल्मजात यानी अल्लाह या हु या ओम का जाप करना। अच्छा, जानने वाला, सुनने वाला, देखने वाले से है, इन सब का ख्याल रखना। अल्लाह के आलिफ को खूब तूल दे, अल्लाह के हमजा को ज़ोर से नाक के नीचे से साफ़ करे, अल्लाह के आखिर को दिमाग में जाकर ख़त्म करे, अल्लाह के लफ्ज़ को खूब तस्दीद दे। इन सब बातों को ज़ुबानी मुर्शिद से समझे, किताब से हासिल नहीं होता। इस जाप के करने का तरीका ये है कि इस जाप को बिला सांस के रोके हुए नहीं करते हैं। अल्लाह के हमजा को नाक के नीचे से ज़ोर के साथ खींचे और तमाम सांस को सीने की तरफ लेकर बंद करे और दिल में अल्लाह कहे। उसके साथ समी कहे, जिसके मानी है कि वही सुनने वाला है, और उसके मानी को ख्याल कर फिर अल्लाह कहे, और उसके साथ बसीर कहे, जिसके मानी है कि देखने वाले के और उसके मानी का ख्याल बांधे, फिर अल्लाह कहे और उसके साथ अलीम कहकर उसके मानी का ख्याल करे। तो उसको उरूज यानी चढ़ाव कहते हैं। इसके बाद उसके इस तरह कहे कि पहले अल्लाह के साथ अलीम, फिर बसीर और समी कहे, इसको उतार कहते हैं। तो उसके बाद फिर समी और बसीर, फिर अलीम अल्लाह के साथ कहे, यानी ये कहना दूसरा चढ़ाव कहलाता है। उसको उरूज सानी कहते हैं। इसी तरह फिर उतार चढ़ाव करते हुए इसका दर हब्स दम करे और सांस को रोके कि 2-3 जाप यानी 250 तक कर सके, ताकि अंदर गर्मी पैदा हो जाए और अंदर के संकल्प विकल्प जल जाए और ख्याल आना बंद हो जाए और बेहोशी होने में लग जाए, बेहोशी होने लग जाए। तो उतार व चढ़ाव में भेद है। सुनने का मंडल देखने के मंडल से कम है और देखने का मंडल जानने के मंडल से कम है। इसलिए पंथाई पहली हालत में बुद्धि और शहादत के मर्तबे में होता है, और यह मर्तबा सब मर्तबों से बहुत तंग है। इसके बाद सब सुनने को पहले कहेगा, इससे बढ़कर सूक्ष्म अवस्था को पहुँचेगा जो पहले से ज़्यादा मर्तबा है। फिर देखने का मुकद्दस करें जो इससे बढ़कर कारण अवस्था को पहुँचेगा। इसके बाद जानने के दायरे को मुकद्दस करें और फिर उलट पलट करता हुआ चले। इस जाप के उस्ताद के पास मालूम करना होगा, बिला उस्ताद के किताब देखकर समझ में नहीं आ सकता। इस उलट फेर का मतलब यह है कि जैसा कि गीता में आत्म रूप दर्शन और विराट रूप भाव समझाया गया है कि एक तरफ से आत्मा का मंडल सतत्वों के ऊपर है और एक तरफ से आत्मा का मंडल सतत्वों के नीचे है। नक्शा देखो। तो जिसने ब्रह्म विद्या और तत्व और सांख्य शास्त्र का खूब विचार किया है वही इसकी असली वजह को समझ सकता है। देखा जाता है कि संध्या करते वक्त ओम का लफ्ज़ पहले कहकर फिर चक्षु चक्षु ओम, नाभि नाभि ओम, छत्रम छत्रम कहा जाता है। इसी तरह इस जाप में अल्लाह अलीम, अल्लाह बसीर और अल्लाह समी कहा जाता है। ये उतार है। और फिर अल्लाह समी, अल्लाह बसीर और अल्लाह अलीम कहा जाता है। ये चढ़ाव है। तो नाक के नीचे से शुरू करने से बहुत से फ़ायदे भी हैं और बहुत से नुकसान भी हैं, मगर बिला नाक के नीचे से जाप करना कोई ज़्यादा अच्छा नहीं है और बिला इसके कर भी नहीं सकता। तो जाप करने वालों को चाहिए कि बहुत ज़्यादा हर्ज और नागा ना करें, इसको करता जाए और खान पान की ओर निगाह रखे तो नुकसान नहीं होगा। सूफियों का एक तरीका सत्तारिया कहलाता है। इस तरीके में सतनाम को जवान या दिल से कहते हैं और गुण सहित नामों को अपने ख्याल और ध्यान में जमाते हैं। गुण सहित नाम यह है कि वह सुनने वाला और वह देखने वाला और वह जानने वाला और अपने गुरु की सूरत को सामने रखते हैं। तो सतनाम के जाप को नाभि के नीचे से शुरू करके सर के तालू तक ले जाते हैं। इसकी 2 सूरतें हैं। पहली सूरत यह है कि इस जाप को एक सांस में 1 मरतबा करते हैं। दूसरी सूरत यह है कि इसको एक सांस में 100 मरतबा करते हैं। तो ऊपर के चढ़ाव और नीचे के उतार की सूरतों को बारी बारी से करना चाहिए, जैसा कि बताया है।
तो जुमले कबीर यानी दूसरी सूरत को जब करे तो उसको इस तरह करना चाहिए कि अपने गुरु की शक्ल सूरत का ख्याल जमा कर सांस को रोकर जाप करे, यहाँ तक कि बेहोशी और खुदी हो और बेहोशी और बेखुदी आ जाए। तो जो लोग बहुत भूखे रहते हैं और बहुत ज़्यादा जागते हैं और अभ्यास तरह तरह के करते रहते हैं, उन लोगों के और जल्दी इस तरीके के करने में काम बन जाता है। शुक्रिया, धन्यवाद।